जय हिंद दोस्तों। बिहार स्टेट एग्जामिनेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही चुका है। आज सुबह में आप सबने देख लिया होगा। आज हम बारीकी से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या बीएड एंट्रांस वाले को, एपियरिंग वाले को मौका मिला है नहीं मिला। अगर आपने बीएड में एडमिशन कराया आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इस फॉर्म को भरने का, पूरी बारीकी से ऑफिशियल जानकारी देंगे। और साथ ही साथ पूरा जो स्टेट पेपर 1 है और स्टेट पेपर 2 है उसके अंदर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारा कुछ बताएंगे। जैसे शारीरिक शिक्षक का क्या है, संगीत टीचर बनना है तो उसका क्या है, कंप्यूटर साइंस का क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे यहां पर। और पूरा स्टेट के पेपर में जो इस बार बदलाव आए हैं वो क्या क्या बदलाव जो है इसके अंदर में आए हैं वो भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये तो हमारा एक सिंगल पेज है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सेम चीज है, बस यहां पर डिटेल में थोड़ा बड़े अक्षरों में देखने को मिलेगा। देखिए, इस बार के स्टेट के नोटिफिकेशन में बड़ा बदलाव जानते हैं क्या है कि ये इस बार का जो स्टेट का नोटिफिकेशन होगा तो पिछले बार की तरह इस बार भी क्या होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। यानी प्रश्न जो होगा वो बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहां पर, है ना। कुल मिलाकर के आपको पता है 150 क्वेश्चन का स्टेट जो है इसके अंदर में पूछा जाता है, जिसमें 100 नंबर आपका पेपर का होता है, सब्जेक्ट का होता है, और 50 नंबर में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल होता है। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या होता है वो भी बताएंगे, अदर स्किल में क्या क्या होता है वो भी बताएंगे। आप बस वीडियो में बने रहो यहां पर, ठीक है। तो एक प्रश्न सही होगा तो 1 अंक और गलत हुआ तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब देखिए यहां पर परीक्षा जो होगा उसका क्या विषय है। पूरा का पूरा स्टेट को अगर आप देखेंगे तो स्टेट 2 भागों में विभाजित है, जिसके अंदर देखेंगे कि पेपर 1 है और दूसरा जो है पेपर 2 है। पेपर 1 की क्या क्वालिफिकेशन है, तो पेपर 1 की क्वालिफिकेशन आप पहले से जानते हो कि ग्रेजुएशन पास है ना होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो बीएड अगर पास है तो यहां पर पेपर 1 दे सकते हैं आप, जबकि पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी प्लस इसके अंदर में बीएड होगा तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब पेपर 1 के अंदर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अगर आपने किसी सब्जेक्ट से, मान लीजिए संगीत से आपने ग्रेजुएशन किया है तो क्या आप कर सकते हो उसमें, उर्दू ग्रेजुएशन है, हिंदी ग्रेजुएशन है, तो कौन सा पेपर का कौन सा सब्जेक्ट आपको आएगा, ये सारी चीजें यहां पर बताएंगे। तो पेपर के अगर परीक्षा के विषय के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए माध्यमिक जो आपका 9-10 है उसके लिए ऑल सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट यहां पर हम आपके सामने हमने खोल दिया पेपर 1 के लिए। कुल मिलाकर के इसमें देखेंगे तो क्रम संख्या 1 में 12 सब्जेक्ट इसके अंदर में शामिल है, जिसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट हिंदी है, फिर उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये हो गए आपके, है ना, क्रम संख्या 1 के सब्जेक्ट जो 12 सब्जेक्ट हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो और भी सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। जैसे नीचे आइए मैं दिखाता हूं आपको। यहां देखिए शारीरिक शिक्षा दूसरा जो क्रम संख्या है, इसमें आपको एज अ फिजिकल टीचर जो होगा वो शारीरिक शिक्षा टीचर के तौर पर यहां पर होगा। फिर इसके बाद और कुछ सब्जेक्ट बचते हैं, 3 और सब्जेक्ट हैं इसके अंदर में पेपर 1 में, जिसमें संगीत विषय से संगीत टीचर आप बन सकते हो, ललित कला विषय के टीचर बन सकते हो, और डांसिंग टीचर जो है नृत्य विषय, यहां से नृत्य विषय से आप टीचर बन सकते हो। तो कुल मिलाकर के जो यहां पर आप देख रहे हो, एक तो आपका हो गया कि भैया सब्जेक्ट वाला जिसमें कि 12 सब्जेक्ट टोटल थे, उसके बाद शारीरिक दक्षता वाला हो गया 13, संगीत वाला 14, ललित कला वाला 15 और 16 नंबर पे यहां पर आ गया आपका क्या, नृत्य विषय, है ना, नृत्य विषय यहां पर ललित कला और नृत्य विषय। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो है टोटल इसमें सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखते हैं बारी बारी से पेपर 1 के लिए अगर आप 9-10 के लिए कर रहे हो तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये 12 के 12 सब्जेक्ट के लिए तो ऐसा रखा है, कहा गया है इसके अंदर में कि किसी विषय या विषय समूह से जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाह रहे हो, मान लेते हैं कि आप जो है अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाह रहे हो तो आपने इंग्लिश ऑनर्स किए कर रखा होगा, तभी तो आप इंग्लिश टीचर बनने जा रहे हो, प्लस बीएड होगा। तो जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उस सब्जेक्ट में, इन सारे सब्जेक्टों में से किसी एक से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस सब्जेक्ट के आप टीचर बन सकते हो। तो ये ग्रेजुएशन मान लेते हैं बांग्ला से आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहां पर बांग्ला प्लस बीएड होना चाहिए, बांग्ला विषय में बीएड होना चाहिए तो आप 9-10 के लिए एलिजिबल हो। तो इन सारे सब्जेक्टों में से क्या किसी सब्जेक्ट में आप हो तो प्लस बीएड किया हुआ हो तो विषय या विषय समूह से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक या फिर स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। तो बीएड जो है पास होना चाहिए यहां पर, प्लस आपको ग्रेजुएशन या पीजी में 50% नंबर यहां पर होना जरूरी है। तो
तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर होगा, तभी तो आपने बीएड किया होगा। तो ग्रेजुएशन का 50% मार्क्स प्लस बीएड, ये दोनों चीज की डिग्री आपके पास है, तो फिर आप जो है पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वहीं पर जो लोग हो सकता है कि बीएड नहीं किए होंगे, कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए और ऑप्शन है, जैसे ज्यादातर लोग तो बीएड वाले हैं, लेकिन यहां पर कुछ और कॉलम वगैरह दिया हुआ है कि आपने कब से कब तक क्या किया है, ये सारा जानकारी इसके अंदर में है। स्पेशल केस में आप चाहें तो ये पूरी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहां पर। अब आइए यहां पर दूसरा जो हमारे सामने है वो है शारीरिक शिक्षक का, कि ये 12 सब्जेक्ट तो हमने देख लिया। अब देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि सर सोशल साइंस के टीचर हम बन पाएंगे क्या? तो देखिए सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए यह है कि आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक जरूर होना चाहिए। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर ग्रेजुएशन में कहीं पर भी है, चाहे ऑनर्स पेपर है चाहे सब्सिडरी है, तो आप सोशल साइंस के टीचर यहां पर बड़ी आसानी से बन सकते हो। और ये बीएड आपने कर लिया तो आप ऐसे भी बन सकते हो, आपको पहले से पता होगा कि आप बन सकते हो। फिर उसके बाद आगे आते हैं शारीरिक दक्षता में। शारीरिक दक्षता में आएंगे तो इसके लिए बहुत कम लोग एलिजिबल होते हैं। शॉर्ट में बता देता हूं, शारीरिक दक्षता जो है इसके लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसमें आपको छूट भी मिला हुआ है, इस सब बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए आइए पेपर को देख लेते हैं। फिर संगीत विषय में है कि भैया संगीत विषय से आपने 50% से ग्रेजुएशन किया है तो आप कर सकते हैं। फिर ललित कला विषय है, ललित कला में 50% के साथ किए हैं तो कर सकते हैं। नृत्य में 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने ग्रेजुएशन किया, उसके समकक्ष डिग्री ली रखी है, तो आप नृत्य के टीचर यहां पर बन सकते हो। विशेष अध्यापक टीचर का भी यहां पर प्रबंध है, वो भी है, कर सकते हो आप। इसके बाद आप देखेंगे है ना, विषय समूह की बात कर लेते हैं कि जैसे कौन कौन सा विषय समूह में कौन, जैसे सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे तो सामाजिक अध्ययन के टीचर आप कौन कौन बन सकते हो। ठीक है, कौन कौन बन सकते हैं। स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल का अवश्य होना जरूरी है। तो अगर आपका भूगोल, अर्थशास्त्र है ना, राजनीति विषय है, इतिहास है, और इनमें से है ना किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, है ना, किसी 2 विषय में आपका पास होना चाहिए और एक विषय इतिहास या भूगोल को ही होना चाहिए। तो देखो पास तो सब हो जाता है, इतिहास और भूगोल में से अगर कोई एक विषय आपके पेपर में दिख रहा है मार्कशीट में, तो आप जो है सोशल साइंस के टीचर बनने के लायक हो, है ना। वहीं पर बात कर लेते हैं साइंस के टीचर के बारे में। तो अगर आपका ग्रेजुएशन प्राणी विज्ञान में, जंतु विज्ञान में हुआ है, वनस्पति विज्ञान में, रसायन में है ना पठित हैं, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो उसको कर रखा है, तो है ना इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी सहमति दिया गया है। तो माइक्रोबायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप साइंस के टीचर बन सकते हो। तो चाहे आपका ग्रेजुएशन जंतु विज्ञान में हो, वनस्पति हो, रसायन विषय में हो, या इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप साइंस के टीचर बन सकते हो। यहां तक कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से किया है तब भी आप साइंस के टीचर बन सकते हो। वहीं पर अगर गणित की बात करें तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ अगर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, तो गणित के साथ साथ अगर आपका इन सभी सब्जेक्टों में से कोई भी 2 विषय अगर आपने ग्रेजुएशन के स्तर पर पढ़ा है अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक किया है जिसमें गणित की विशेषता होगी, तो इस क्रम में आप जो है कर हैं। इसी क्रम में कहता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो बीसीए किए वाले भी, कोई बीसीए किया हुआ है तो अगर उसमें मैथ था और इन सारे सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट था तो वो जो है आपका मैथ के टीचर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं, यानी बीसीए वाले भी इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा पेपर से रिलेटेड। अब भाषा से रिलेटेड क्या है भैया, कि अगर आपको लैंग्वेज टीचर बनना है तो भाषा से संबंधित यह है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर ऑनर्स होना है ना उस विषय में जरूरी है। जैसे आपको उर्दू टीचर बनना है तो उर्दू में ऑनर्स होना चाहिए। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो साइंस में क्या होना चाहिए, मतलब अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो हिंदी में आपको होना जरूरी है। ठीक है, हिंदी में अगर है तो जरूरी है हिंदी में। अब उसी तरह से आप आइए, यानी हिंदी का ग्रेजुएशन होना जरूरी है हिंदी से। अब आइए पेपर 2 के अंदर में, पेपर 2 के अंदर में देखेंगे तो ये सारा सब्जेक्ट जो है, ये 25 सब्जेक्ट यहाँ पर पेपर 2 के अंदर में है।
ठीक है। इसके अलावा वाणिज्य भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, कृषि है, संगीत है। मैं कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का पूरा दिया है। जो फिजिक्स का अगर टीचर बनना चाहते हैं 11th 12th में, तो उसका क्या क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है, सारा इसके अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ये चीज यहां पर बोला गया है, पैटर्न, पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में आप जानते ही हो कि पेपर में ऐसा होगा कि पहले तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 100 नंबर होगा, और शिक्षण कला से 30 नंबर होता है, 30 नंबर शिक्षण कला से, और अन्य दक्षता से 20 नंबर होता है। तो मैं यहां पूरा आपको लिख करके यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो एस्टेट का अगर आप पेपर देखेंगे दोस्तों, एस्टेट की पेपर अगर आप देखेंगे, एक सेकंड का समय दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप स्टेट का पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार स्टेट का जो पेपर होता है, इसके अंदर में क्या क्या होता है। बिहार स्टेट के पेपर कुल मिलाकर के 150 प्रश्न इसके अंदर में होता है, 50 प्रश्न इसके अंदर में होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें देखेंगे तो 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उस सब्जेक्ट से, जैसे साइंस से कोई ऑनर्स ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 100 क्वेश्चन जो है उससे होगा, 100 मार्क्स उससे होगा सब्जेक्ट से। वहीं पर अगर बात करें हम लोग, है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, अन्य दक्षता की बात कर लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि आर्ट ऑफ टीचिंग जो शिक्षण कला है, इसको हिंदी में लिख देता हूं, शिक्षण कला, ठीक है। इसको शिक्षण कला जो है, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, तो शिक्षण कला से आपको 20 नंबर रहेंगे। कितने नंबर रहेंगे? 20 नंबर। और अन्य दक्षता में देखेंगे तो आपको जीके से 5 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग से 5 नंबर, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 5 नंबर, ईवीएस से 5 नंबर। तो कुल मिलाकर के 5-5 करके ये 20 हो गए, और शिक्षण कला से यहाँ पर 30 हो गए, और 30 और 20 मिला देंगे तो 50 मार्क्स हो जाते हैं। तो 50 मार्क्स आपके आउट ऑफ टीचिंग के और 100 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्ट के होंगे। कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का जो है पेपर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये आप पूरी तरह से जान गए, चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक हम पकड़ लिए, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब आपको बता चुके हैं। उम्र में क्या है वो भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। कि भैया ये देखिएगा कि माध्यमिक का ये बनने के लिए, है ना, 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी 1/8/2025 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष की होगी। और ये देखिए कोटिवार यहाँ पर आरक्षण भी दिया हुआ, अधिकतम उम्र का। जो अनारक्षित पुरुष है 37 वर्ग, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, है ना, अति पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। तो इस तरह से पूरा जो है इसमें दिया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स। तो ये देखिए जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए पासिंग मार्क्स में अगर देखेंगे स्टेट में तो 50 है, 50% अंक लाने पर पास कर जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि 150 का पेपर होता है, 50 नंबर आपको लाना है, तो 75 नंबर आप अगर लाते हैं तो पूरी तरह से आप पास कर जाएंगे, है ना। क्या 75 नंबर लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 है, 40% अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के लिए 40, और महिला के लिए भी यहाँ पर 40% इस तरह से रखा गया। अब आते हैं कि फॉर्म वॉर्म फिल करने में कितना पैसा लग सकता है आपको। तो भैया फॉर्म फिलअप करने में अच्छा खासा पैसा ले रहा है। पेपर 1 और पेपर 2, एक पेपर अगर आप देते हैं तो 960 रुपया लिया जा रहा है, और 2 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, दिव्यांग के लिए एक पेपर के लिए 760 है। वहीं पर अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों देते हैं तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 1440 रुपया लिया जा रहा है, और अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह से 1140 रुपया लिया जा रहा है। तो पेपर का जो फॉर्म का फी है ना वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्म का फी यहां पर रखा गया। अभी के समय में जब देखेंगे एसएससी वगैरह में सिर्फ 100 रुपए के अंदर में एग्जामिनेशन होता है, तो यहां पर देखेंगे कि कितना महंगा फी लिया जाता है। ये अलग बात है, कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होता है, और सीबीटी टेस्ट भी तो आप ही ले रहे हो अपनी सुविधा के लिए, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे पेपर पर ले लो क्या। लेकिन इस तरह से 1000, 1200, 1400 रुपए, 1500 रुपए तक फी जो है वसूला जा रहा है, जो कि कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। गरीब बच्चे इसको फॉर्म को भरते हैं और तो गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। चलिए अब देखिए जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, प्रवेश की अवधि कितनी होगी। तो ये देखिए सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट इसके अंदर में आपको मिलने वाला है
जब पेपर आप देने के लिए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि कब तक है, तो देखिएगा कि आप जो है इसमें देखेंगे कि 11/9/2025 के अपराह्न से दिनांक 19/9 तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी 11 तारीख से 11 सितंबर से पेपर हम भर सकते हैं और 19 सितंबर तक भर सकते हैं। तो केवल यहां पर जो है 1 सप्ताह का समय जो है आपको दिया गया है। फॉर्म कहां पर भरा जाएगा, biharboardonline.com पर भर सकते हैं या सेकेंडरी biharboardonline.com पर यहां पर फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर भी लगेगा। तो क्या क्या साइज का लगेगा वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब कौन कौन सा फॉर्म, जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन सा कागज आपको लग जाएगा बिहार स्टेट का फॉर्म भरने में। 10th का जो है मार्कशीट लगेगा, प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा, यानी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट लगेगा। स्नातक का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। सर्टिफिकेट में कोई बोलता है मूल प्रमाण पत्र, वो नहीं, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिला है ना उससे भी काम चल जाएगा। प्रमाण पत्र वही है और अंक पत्र आपको लगाना है, तो ये कर लेना है। अगर कोई पेपर 2 के लिए है और पीजी कर रखा है तो उनको भी सेम चीज लगाना है कि भैया आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है ना। बीएड का जो प्रमाण पत्र है और अंक पत्र है, यानी देखिए एपरिंग वाले यहां पर नहीं भर पाएंगे, तो बीएड का हमको यहां पर सर्टिफिकेट लग रहा है और यहां पर उसका मार्कशीट भी लग रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई और योग्यता है तो वो, अगर कोई आपको यहां पर रिजर्वेशन चाहिए तो उसका भी रिजर्वेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो सब सारा रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगाना होगा। तो ये था पूरा एस्टेट से संबंधित दोस्तों, पूरा का पूरा। इसमें कुछ और जानकारी है जो मैं अलग से आपको यहां पर धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके बताऊंगा। अब देखिए आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी के लिए आप ड्रीम सेवक टीचर्स, ये वाला जो हमारा है ना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हमारी वेबसाइट भी है dreamsevakacademy.com। तो dreamsevakacademy.com पर अगर आप जैसे आते हो तो सबसे नीचे ऐप की लिंक भी मिल जाती है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप आपका खुल जाता है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा और एस्टेट की हमारी बैच भी आ गई है, क्लासेस इसके अंदर में चालू है। जैसे एसएसटी का बैच लेंगे 699 का है, 200 का इसके अंदर में डिस्काउंट चल रहा है ना। उसी तरह से मैथ का बैच है, इंग्लिश का बैच है, साइंस का सफलता बैच है आपका पेपर 1 के लिए। आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपए में आर्ट ऑफ टीचिंग का भी बैच यहाँ पर शामिल है। इस तरह से एस्टेट का कोई भी बैच, सोशल साइंस का जैसे बैच लेंगे 499 में संपूर्ण तैयारी है। सब्जेक्ट का 100 नंबर प्लस शिक्षण, कला और अन्य दक्षता। पेपर 1 कंप्लीट प्रिपरेशन है, तो टोटल जो जितने सारे सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के सारा यहाँ पर अवेलेबल है। इन सारे सब्जेक्टों का आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो और ये ऐप से भी आप परचेज कर सकते हो, वेबसाइट से भी कर सकते हो। जैसे आप व्यू डिटेल में क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा कि भैया एसएसटी का ये बैच है और यहाँ से बाय नाउ कर सकते हो। बाय नाउ यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे कैसे चलेगा। और यहाँ पर देखिए आपको क्या है, पीडीएफ भी वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पीडीएफ वगैरह भी यहाँ से आप खोल करके देख सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट और ऐप है ना। इस ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लें और यहीं से सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लंबी वीडियो थी, सारी जानकारी इसमें दिया। अब छोटी छोटी वीडियो बना करके छोटी छोटी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली एस्टेट की क्लास चल रही है रात में 9 बजे से। हम एसएसटी वाले जो बच्चे हैं है ना, जिन्होंने एसएसटी से क्वेश्चन किया उसके लिए प्लान कर रहे हैं। बाकी मैथ वगैरह की क्लास दिन में चलती है। सारे सब्जेक्ट की 1-1 घंटे की फ्री यूट्यूब क्लास चल रही है। केवल यूट्यूब से पढ़ करके भी आप एस्टेट को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय।